Hmm. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रहीम के दोहे के बारे में चर्चा की थी और रहीम के बारे में तुम लोगों को भी बताया था किस प्रकार के कवि थे, उनका परिचय कवि परिचय क्या था, उनका बाल्य परिचय क्या था और उनकी रचनाओं के बारे में भी मैंने बताया था। किस प्रकार एक विद्वान थे और परोपकारी थे, धर्मात्मा थे और अकबर के दरबार में वो 9 रत्नों में एक रत्न जैसे थे। और उनके दोहे के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उनके दोहे मनुष्य के जीवन की, जो दैनंदिन जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियों पर उन्होंने बहुत कुछ दोहे लिखे हैं और इतने सरल सहज भाव में उन्होंने व्यक्त किया है, वर्णन किया है, जो कि सभी प्रकार के लोग, साधारण मनुष्य और विद्वान, सभी प्रकार के मनुष्य के द्वारा उनके दोहे आदृत होते हैं और सबकी जीभ पर वो नाचते हैं जैसे, है ना। तो पहले क्लास में हमने 3-4 दोहे के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम और बाकी जो दोहे रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ, शायद तुमको किताब तो नहीं मिली है, केवल मैंने भेज दिया है स्टडी मटेरियल्स में, जो पूरी कविता को मैंने भेज दिया है, तुम देख सकते हो। नंबर 5 जो दोहे हैं, चिता देहती निर्जीव को चिंता जीव समेत, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। तो इस दोहे में कवि रहीम ने किसके बारे में वर्णन किया है? यानी चिता और चिंता के बारे में वर्णन किया है। तुम लोग जानते हो, तो ये आम तौर पर देखा जाता है, कुछ लोग कुछ विषय के बारे में अपने जीवन में, अपने परिवार में कुछ विषय के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इतना चिंताग्रस्त रह जाते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं, क्या खाते हैं और उनको खाना पीना भी ठीक नहीं लगता है, बैठना ठीक नहीं लगता है। अब रात को या किस समय विश्राम लेते समय उनको नींद भी नहीं आती है। तो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। हमेशा चिंता करते करते उनका मानसिक शांति को खो बैठते हैं और मानसिक तनाव उनका बढ़ जाता है और इसके साथ साथ उनका शरीर भी दुर्बल हो जाता है ना। तो उड़िया में जिसे कहते हैं, चिंता खाए गंडी, गंडी मतलब शरीर। चिंताग्रस्त होने से तो मनुष्य अपने शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है और मानसिक रूप में भी दुर्बल हो जाता है। तो कभी उसी की तुलना चिता के साथ करते हैं। चिता मतलब जो चिताग्नि, जिसे शव को जलाया जाता है, जो कोई मर जाता है, जिसकी मौत होती है, उनके शव को चिताग्नि में जलाया जाता है ना। तो इसलिए कवि कहते हैं कि चिता जो निर्जीव वस्तु को दहन करती है या जला देती है, लेकिन जो चिंता है ये सजीव वस्तु को दहन करती है, यानी जला देती है। यानी वो अंदर ही अंदर, जब चिंताग्रस्त आदमी वो अंदर ही अंदर जलने लगता है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। इसीलिए कवि यहाँ उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम लोग चिंता मत करो, अधिक चिंता मत करो। चिंता करने से तुम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाओगे। और ये कवि कहते हैं कि ये चिता से भी खतरनाक है, चिता से भी अधिक
विपदपूर्ण है, खतरनाक है, क्योंकि चिंता दहन निर्जीव को दहन करती है, लेकिन ये चिंता सजीव यानी व्यक्ति को दहन करती है, व्यक्ति को सर्वनाश कर देता है ना। इसीलिए हे मनुष्य, तुमको चिंताग्रस्त होना नहीं चाहिए, अधिक चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। समझ में आया? नंबर 6, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग, कदली शिव भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। तो इस दोहे में कवि ने किस प्रकार कुसंग और सुसंग ये दोनों के बारे में बताए हैं। सुसंग का फल क्या मिलता है, कुसंग का फल क्या मिलता है। जैसे एक आदमी वो कुसंग में जो पड़ जाता है उनको क्या परिणाम भोगना पड़ता है, और जब सुसंग में रह जाता है उनको क्या परिणाम भोगना पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है, यानी उपदेश दिए है, यानी तुलना करके उपदेश दिए है कि जैसे स्वाति नक्षत्र तुम जानते हो, नक्षत्र 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्र जो हैं तो ये तारा नक्षत्र ग्रह ये सब के बारे में तुमने सुना होगा, है या नहीं। तो ये उसी प्रकार ग्रह के बारे में नक्षत्र भी कुछ हैं जिनको हमने बताया 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र। तो मैं बता देता हूँ तुमको 27 नक्षत्र किस प्रकार हैं, यानी उनमें से स्वाति नक्षत्र एक है, यानी हर महीने में ये 27 नक्षत्र परिक्रमण करते हैं ग्रहों पर। और तुम लोग राशि चक्र जानते हो, हर एक मनुष्य के एक एक राशि होते हैं, 12 राशि हैं, है ना। हाँ, तुम लोगों को बताया कि जो 5 नंबर दोहा ये हो गया। इसके बाद 6 नंबर, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो इसमें कवि रहीम एक अच्छे मित्र के बारे में बताते हैं। अच्छा मित्र कौन है? तुम लोग जानते हो संसार में आमतौर पर हम आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि मन में ठान लेते हैं कि जिसके पास बहुत धन संपत्ति है वो बड़ा लोग है ना। यही भावना हमारे मन में समाज में रहता है कि जिसके पास बहुत धन संपत्ति है वो बड़ा लोग है। लेकिन यहाँ कवि रहीम कहते हैं वो बड़ा लोग नहीं, बड़ा लोग वो है जो गरीबों की मदद करे, जो दूसरों की सहायता करे, जो दुखी रंकी भिखारी, जो यानी निराश व्यक्ति, उनकी मदद जो करता है वो सचमुच उनको हम बड़ा लोग कहेंगे, है ना। उदाहरण दे करके वो कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा, कृष्ण द्वारकाधीश थे, इसीलिए हम उसको बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा इसलिए कहेंगे कि उन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण की मदद की। तुमने सुना होगा सुदामा गरीब ब्राह्मण, वो जहाँ पढ़ते थे बचपन में, इस गुरु के पास पढ़ते थे, ये कृष्ण बलराम भी वहीं पर पढ़ते थे, दोनों सब मिलकर वहीं पर पढ़ते। पहले ज़माने में इसे आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं था, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में
जाना पड़ता था, वहाँ रहकर विद्या यानी ज्ञान अर्जन करना पड़ता था, है ना। तो संदीपन नामक ऋषि थे, उनके आश्रम में कृष्ण बलराम पढ़ते थे और सुदामा भी पढ़ते थे। चाहे जो गरीब हो या जो धनी हो, सभी प्रकार के शिष्य उनके पास पढ़ते थे। तो पढ़ते समय अपने अपने घर से कुछ लेते थे खाने के लिए, हाँ, जैसे टिफ़िन वगैरह कुछ लेते थे जब आते थे घर में, हाँ। तो सुदामा भी लेते थे, वो तो गरीब है, तो खुद यानी चावल की भाजी लेकर जाते थे, है ना। गरीब है, वो क्या लेंगे। ये कृष्ण बलराम ये सब अच्छे अच्छे खाना लेकर जाते थे, लेकिन कृष्ण सुदामा के खुदा भाजी को यानी चावल की भाजी को बहुत लाइक करते थे, बहुत उनको अच्छा लगता था। वो खुदा भाजी उनसे खाते थे, है ना, उनको याद है। अच्छा, तो ये गरीब थे, लेकिन उनके मन में कृष्ण सुदामा के प्रति, कृष्ण बलराम के प्रति स्नेह भाव प्रेम भाव था, और कृष्ण बलराम का भी ये सुदामा के प्रति स्नेह भाव प्यार भाव था। वो कभी उनकी बंधुत्व को, मित्रता को भूले नहीं थे। तुमने सुना होगा, पुराण में पढ़ा होगा। तो एक बार ये जब विद्या शिक्षा करके अपने अपने घर में चले गए और बड़े हो गए, और ये भी द्वारकाधीश बन गए, कौन, कृष्ण। और ये सुदामा गरीब ब्राह्मण, वो गरीब ही रह गए, गरीब हो गए भी रह गए। और जब एक बड़े हो गए और उनकी शादी वादी हो गई, तो एक दिन क्या हुआ, सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं जो द्वारकाधीश हैं, अत्यंत प्रिय है तुम्हारे, और तुमको बहुत प्यार भी करते हैं। तो हम तो गरीब हैं, तो एक दिन जाओ, तो उनके पास जाने से तुमको कुछ दे देंगे, धन कुछ दे देंगे, तो हमारी दारिद्रता, हमारी जो हमारा भूखापन, हाँ, ये मिट जाएगा, या हम थोड़ा आराम से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन सुदामा ऐसे भीख मांगने के लिए, यानी मित्र के पास इस प्रकार कह करके कुछ धन प्राप्त करने के लिए, ये लालसा उनके मन में नहीं थी। फिर भी वो बार बार कहने लगे बीच बीच में। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो जाऊंगा एक बार। तो जाते समय बोला, सोचा कि मैं क्या लेकर जाऊंगा मित्र के पास, खाली हाथ में जाना उचित नहीं है। वो इतने बड़े लोग हैं, उनके घर में मैं खाली हाथ में जाऊं, मेरा मित्र है, कैसे खाली हाथ में जाऊं। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, तुम ये चावल की भाजी थोड़ा लेकर जाओ। हाँ, चावल की भाजी बना करके उनके गामछा में बांध दिया और उनको पीछे लटकाए हुए गए। जब द्वारका में पहुँचे, द्वारका में कृष्ण के पास पहुँचने के लिए द्वारका का राजपाटी है, राजनवर है, कितने गेट हैं, सब दरवाज़ा है, सब दरवाजे में प्रहरी हैं। तो एक गेट के पास पहुंचा, तो प्रथम गेट के पास तो कहा कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, सुदामा ने कहा। तो द्वारपाल ने कहा कि ये तो गरीब भिखारी जैसे लगता है, ये हमारे राजाधिराज कृष्ण, प्रभु कृष्ण के, द्वारकाधीश कृष्ण के साथ कैसे मुलाकात करेगा, ये कैसे पागल है क्या, ये क्या कहता है। नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये उनको समझाए कि देखो वो मेरा मित्र है, तुम जा कर के कहो कि कोई सुदामा नामक एक व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए। तो द्वारपाल उनको हटा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है, तुम जाओ, तो पागल हो, हाँ, इसे कहा। तो फिर भी वो अड़िग रहे कि एक बार जाके कहो थोड़ा। तो उनको मैंने अनुरोध करके, प्रार्थना करके बोला कि तुम जाओ एक बार थोड़ा कहो, हाँ, मैं इतने दूर से आया हूँ, हाँ, तुम यही बात बताओ कि तुम, एक सुदामा नामक एक व्यक्ति आया है और आपसे मिलने के लिए।
तो फिर गया द्वारपाल, दूसरे द्वारपाल को कहा, दूसरे द्वारपाल ने तीसरे द्वारपाल को कहा, तीसरे द्वारपाल गया। जा कर के जब कृष्ण अपने घर में विश्राम ले रहे थे तो उनके पास उनकी पत्नी रुक्मणी भी बैठी थी। तो ये द्वारपाल बोला कि प्रभु, कोई एक दरिद्र भिखारी 2 दिन से आकर के पड़ा है गेट के पास, उसका नाम सुदामा है, वो कहता है आपसे मिलने के लिए। तो ये सुदामा शब्द जब कृष्ण के कान में पड़ गया, सुनाई दिए, तो कृष्ण वहाँ सुदामा मेरा मित्र बाल्य बंधु आया है, अरे अरे कहाँ है सुदामा, यह कह करके नंगे पैर में वो दौड़ने लगे उनसे भेंट करने के लिए अपने गेट के पास। तो बोलते बोलते आए कि सुदामा सुदामा सुदामा, ऐसे बोलते बोलते आए दौड़ करके। सब आश्चर्यचकित होने लगे, रुक्मणी भी वो चकित हो गई, क्या है ये सुदामा कौन है, उनसे इतना व्याकुल हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्या बात है। तो जब दौड़ करके आए तो उस समय को ये निराश होकर वापस आ रहे थे। कौन? सुदामा वापस कुछ दूर आए हैं तो ये उनके पीछे भी वो आते हैं, बुलाते बुलाते कहते हैं सुदामा सुदामा, ये कह करके आए। जब उनको कुछ दूर आने के बाद जब सुदामा को सुनाई दिया कि सुदामा बोल के कोई बुला रहे हैं, तो उनको याद आ गया, अरे मेरे मित्र शायद बुला रहे हैं मुझे। तो उल्टे करके देखे, वापस मुड़ करके देखे कि उनके प्रिय मित्र कृष्ण दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनके नाम बोलते बोलते, और उनको कोलाग्रत करने लगे। अरे मेरा मित्र सुदामा, तुम भाग जाते हो, अरे अरे आओ आओ, कह करके उनको साथ लेकर हाथ पकड़ कर लेकर गए और ले करके अपने विश्राम कक्ष में उनको बैठाए और रुक्मणी को बोले कि उनका पद प्रक्षालन करने के लिए उनको पैर उनको धोने के लिए और रुक्मणी उनके पैर धोने लगे और उनको विश्राम देने लगे, है ना। तो कुछ दिन भी रुके, तो बीच में तो कृष्ण बोले, अच्छा ये ये आपके मित्राणी मेरे पास कुछ नहीं भेजा। तो उस समय कृष्ण सुदामा बोल रहे हैं, तो उनको संकोच लग रहा है, ये चावल की भाजी उनको देंगे, ये अच्छी नहीं लगती है उनको, ये अच्छी बात नहीं है, तो क्या करें। तो वो छिपाते हैं नहीं, वो चुप रहते हैं। तो कृष्ण को क्या मालूम नहीं है, वो सब जानते हैं। वो क्या नहीं, वो पीछे देखे कि एक चावल की भाजी गमछा में बांधी हुई है और ये लटकाए हैं। तो उसको ले लिए उनसे छीन करके, अरे ये कुछ लाए हैं, मेरे मित्र ने दिया है, मित्र पत्र ने दिया है। तो खुद भाजी, तो जब खुद भाजी खोलने लगे और एक बार उनको खाने लगे, और खाने के बाद जब 2 बार खाने लगे कि तो उस समय रुक्मणी उनको पकड़ लिए कि ये आप तो एक बार जब खाए और सब कुछ दे दिए, और क्या 2 बार जो मुझको भी दे दूँगे। तो ये कह करके उनको पकड़ लिए। तो इसी प्रकार बातचीत हुई, उनको बहुत आदर सम्मान मिला। आदर सम्मान के बाद तब जब वापस आ गए, लेकिन उनकी पत्नी ने जो बताया था कुछ मांगने के लिए, ये मांगने के लिए धन, तो उसके बारे में उन्होंने भूला नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा मांगने के लिए, और वो संकोच करने लगे, कुछ मांगे नहीं, ऐसे बिना मांगे वापस आए। सोच रहे हैं कि मैं इतने बड़े लोग हैं, द्वारकाधीश हैं, मेरा मित्र हैं, बाल्य बंधु हैं, उसने इतना आदर सत्कार किया लेकिन कुछ दिया नहीं। अगर ये खुद भाजी
अगर मैं घर से न ले आता तो ये भी एक दिन हमारा इसमें पेट हम भर लेते, अपना जीवन निर्वाह कर लेते, क्यों लेकर आया। हाँ, ऐसे सोचने लगा मन में। तो सोच करके जब घर के पास पहुंचा, देखा उनका घर नहीं है। जहाँ घर था वो अपना घर जैसे दिखाई नहीं देता है। वो ढूंढने लगा, मेरा घर यहाँ था, कहाँ गया। तो कुछ दूरी पर उनकी पत्नी खड़ी थी। हाँ, वो बुलाने लगे, अरे आओ आओ, यही हमारा घर है, देखो कितना सुंदर घर बन गया है। तुम्हारे मित्र, हाँ, मित्र की ये करिश्मा है, मित्र का दान है। हाँ, तो ये आश्चर्यचकित हो गया। अरे मैं क्या कहता था, मैं क्यों ऐसे सोच रहा था उनके बारे में कि मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे ये सब मेरे मित्र की करिश्मा है, मित्र का दान है। तो देख करके उनका एक विलासपूर्ण घर, उनको घर बन गया है और उसी में वो आराम से रहने लगे। तो इस प्रकार मित्र वही है जो मित्र की आवश्यक पड़ने पर मित्र की सहायता करता है, वही बड़ा लोग है ना। हम जो बड़ा लोग है, हमारी धारणा है, हमारी भावना है कि जिसके पास धन संपत्ति है वो किसको नहीं देता है, हम सोचते हैं वो बहुत बड़ा लोग है। लेकिन वो बड़ा लोग नहीं, वो बड़ा आदमी नहीं। बड़ा आदमी वही है जो दूसरों की सहायता करे, जिस प्रकार कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, है ना। तो यही है कि जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग। रहीम कहते हैं जो गरीब की सहायता करता है, गरीब की मदद करता है, वही उसको हम बड़ा लोग कहेंगे। कहाँ सुदामा बापुर कृष्ण मिताई जोग। कृष्ण इस प्रकार सुदामा की सहायता की, इसलिए हम उनको महान कह सकते हैं, बड़ा लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दिन। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि एक वस्तु अलग अलग स्थान पर अलग अलग फल देता है, यानी जिस संगति में वो रहता है उसी संगति का फल उनके ऊपर पड़ता है। जैसे कदली शीप भुजंग मुख, कदली शीप भुजंग मुख, ये तीन स्थान हैं। एक कदली है, एक शीप है, एक भुजंग मुख है। स्वाति एक गुण तीन। स्वाति मतलब स्वाति एक नक्षत्र है। ऐसे 27 नक्षत्र हैं। हर महीने में ये जो राशि चक्र हमारा है, ग्रह परिक्रमण होता है। हर एक राशि पर ग्रह का परिक्रमण होता है और उसी प्रकार नक्षत्र का भी समय बांटा गया है उसी के अनुसार। तो स्वाति नक्षत्र जिस दिन पड़ता है, जिस समय पड़ता है, अगर उस समय की बारिश होती है, उस समय अगर बारिश होती है, वर्षा ऋतु की बात मैं कहता हूँ। वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र के समय, स्वाति नक्षत्र के दिन में जब बारिश होती है, वो बारिश की बूंदे जहाँ गिरते हैं तो अलग अलग स्थान पर गिरते हैं तो अलग अलग फल मिलता है। कैसे? उदाहरण देकर के कवि ने कहा है, अगर वह स्वाति नक्षत्र की बूंदें कदली पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। वह बूंदें कदली पर गिरने से कपूर बन जाती है। और शीप, जानते हो, शीप नदी समुद्र में शीप रहते हैं। तो शीप पर अगर गिरती है बारिश की बूंदें, स्वाति नक्षत्र के समय वो बारिश की बूंदें अगर शीप पर गिरती है तो उस शीप में क्या है कि ये बन जाती है, क्या, मोती बन जाती है, मोती भरती है, शीप में मोती भर देती है। वह बारिश की बूंदें शीप पर मोती भर देती है। और वो जब भुजंग के मुख पर, सर्प के मुख पर गिरती है वो बारिश की बूंदें, तो हलाहल विष, विष, वो बूंदें विष बन जाती है। कहाँ बन जाती है कि
भुजंग के मुख पर, सर्प के मुख पर ये बारिश की बूंदें विष बन जाती है, भयानक विष बन जाती है। तो देखो एक पानी है, यानी स्वाति नक्षत्र का जल जो है, बूंदे, पानी की बूंदे जो हैं, वह 3 स्थान पर कदली, शीप और भुजंग मुख, 3 स्थान पर कैसे अलग अलग फल देता है ना। जैसे कुसंग में, अब जैसे ये सर्प के मुख पर पड़ा तो विष बन गया है ना, यानी कुसंग है, कुसंग में रहने से उसका फल बुरा होता है। और कदली पर पड़ने से कपूर बन जाता है, और ये सीप पर गिरने से सीप में मोती भर देती है ना। तो इस प्रकार ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग फल देता है ना। कहते हैं कदली, शीप, भुजंग, मुख, स्वाति 1 गुण 3, एक वस्तु है स्वाति नक्षत्र की बूंदे, लेकिन ये जैसी संगति बैठी है, जिस संगति में वो जा कर के बैठती है, जिस संगति में रहने लगती है बूंदे, कदली में रहने से कदली में रहने से कपूर बन जाती है, और शीप पर गिरने से शीप में मोती भर देती है, और भुजंग के मुख पर गिरने से हलाहल यानी भयानक विष बन देती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमको हमेशा सत्संग में रहना चाहिए। कुसंग में रहोगे तो कुसंग में तुम बुरा बन जाओगे, सत्संग में रहोगे तो तुम अच्छा बन जाओगे। इसीलिए तुमको हमेशा सत्संग चुनना चाहिए, सत्मित्र चुनना चाहिए। तो सत्मित्र में या उचित मित्र को चुनना चाहिए, जिस समय तुम्हारा जीवन, जिसके साथ रहने से तुम्हारा जीवन में विकास होगा, जीवन की उन्नति होगी। इसीलिए तुमको हमेशा सत्संग में रहना चाहिए। हो गया? अच्छा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। समाज के बारे में कवि बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, समाज में रहते समय बहुत विलास व्यसन की इच्छा करते हैं, बहुत कुछ यानी धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं। और यानी उनकी इच्छा, जैसे अंग्रेज में कहा है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की इच्छा की कोई सीमा नहीं है ना। कुछ इस समय इच्छा करते हैं, वो अगर मिल जाएगा फिर दूसरे समय और एक इच्छा करते हैं, और उसके बाद और कुछ इच्छा करते हैं, यानी इच्छा की कोई सीमा नहीं है ना। तो उसी प्रकार मनुष्य यानी इच्छा करके बहुत कुछ लाभ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो शांत रहता है, दुखी रहता है ना। लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो वो बेपरवाह है, कुछ मिले या ना मिले वो हमेशा सुख शांति में रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है। जिनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, जो मिला उसमें चले अपना जीवन बिताए, अगर नहीं मिला उसमें भी किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहे थे। कोई इच्छा नहीं रखते हैं। समाज में जो इच्छा नहीं रखते हैं, जो बेपरवाह है, कोई इच्छा की यानी इच्छा के बारे में सोचते नहीं हैं, कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, वो साहन के शाह हैं, यानी सबसे सुखी आदमी है, सबसे सुखी मनुष्य है ना। तो ऐसे मनुष्य समाज में बहुत कम है, क्योंकि समाज में लोग हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं अपना जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन इसमें मनुष्य की चिंता बढ़ती रहती है। लेकिन अगर चिंताग्रस्त ना होकर, चिंता शून्य होकर कोई रहना चाहे तो सबसे सुखी रहेगा, है ना। इसलिए कवि कहते हैं कि जो चिंता नहीं करते हैं, कुछ भी किसी को प्राप्त करने की को परवाह नहीं करते हैं, चाहे मिले या ना मिले, वो सबसे सुखी हैं,
हाँ, सुख शांति में वो रहते हैं, तो उनको कभी कहते हैं वो सम्राट के ऊपर सम्राट है, सम्राट से भी बड़ा सम्राट है, राजा से भी और बड़ा राजा है, क्योंकि वह हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है ना, बिना इच्छा से अपने बेपरवाह से हाँ वो आराम से रहते हैं। इच्छा रखने से मनुष्य सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि इच्छा हमेशा पूरी नहीं होती, और एक इच्छा अगर पूरी होती है फिर दूसरी इच्छा बढ़ती है। हाँ, तो इसीलिए ये मनुष्य इच्छाग्रस्त मनुष्य, इच्छा करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। जो इच्छा नहीं रखता है वो सबसे सुखी है ना। तो ये कभी कहते हैं वो राजाओं से बड़ा राजा है, सम्राटों से और बड़ा सम्राट है वह, जो बेपरवाह रहता है, कोई इच्छा नहीं रखती है ना। समझ में आया? तो आज इतना ही चर्चा करते हैं, और बाकी जो रह गया तो नेक्स्ट टाइम में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तुम लोग इसका ये भेज देता हूँ वीडियो, तो ये वीडियो तुम देखो और पढ़ो, समझो, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लेना, है ना।